हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आपके लिए मैथ्स का एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। ये क्लास 8th के लिए है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि परिमेय संख्या पर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले जिस दिन आपने लेसन प्लान पढ़ाया है उस दिन की डेट लिखते हैं। डेट के नीचे जिस विद्यालय में आपने लेसन प्लान पढ़ाया है उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। फिर विषय में जिस विषय पर आपने लेसन प्लान बनाया है विषय के नीचे उपविषय लिखते हैं और उपविषय के नीचे प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और अंडरलाइन करके लिखते हैं। कक्षा में जिस कक्षा के लिए आपने लेसन प्लान बनाया है, कालांश में आपने किस पीरियड में लेसन प्लान पढ़ाया है और अवधि में आपने लेसन प्लान कितनी देर के लिए पढ़ाया है। देखिए, अवधि के बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो है वो गणित के सभी लेसन प्लान के लिए सेम रहेंगे। 4 से 5 सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। पहला है छात्रों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा, छात्रों को गणित के नियमों से परिचित कराना। तीसरा, छात्रों की तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों को गणित की व्यवहारिक योग्यता का ज्ञान देना। पाँचवा है शुद्धता एवं मौलिकता का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य भी गणित के सभी लेसन प्लान के लिए सेम रहेंगे, बस इसमें आपको प्रकरण चेंज करना होता है। देखिए, पहला है हमारा ज्ञानात्मक, यहाँ पर आप स्तर और लिख दीजिएगा। पहला है हमारा ज्ञानात्मक स्तर, इसमें है छात्र परिमेय संख्या को पहचानने में समर्थ होंगे। दूसरा है छात्र परिमेय संख्या का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोधात्मक स्तर। बोधात्मक स्तर में यहाँ पर यह आएगा कि छात्र परिमेय संख्या का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, छात्र परिमेय संख्या की व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोगात्मक स्तर में छात्र परिमेय संख्या के विषय में निष्कर्ष निकाल सकेंगे, छात्र परिमेय संख्या की परिकल्पना निर्माण कर सकेंगे। इसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान। छात्र परिमेय संख्या के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न कैसे करते हैं। सबसे पहले आप जब भी किसी क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो आप बच्चों को ये नहीं बताते कि प्रकरण क्या है, टॉपिक क्या है। उन्हें कुछ क्वेश्चंस के थ्रू 3, 4 या 5 क्वेश्चंस के थ्रू उन्हें प्रकरण तक लेकर जाते हैं। और हमारा चौथा या 5वां प्रश्न ऐसा होता है कि छात्र निरुत्तर हो जाए और उसका उत्तर या तो प्रकरण हो या फिर प्रकरण से रिलेटेड हो। और हमारे पहले, दूसरे, तीसरे प्रश्न इतने ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए कि छात्र उत्तर ही ना दे पाएँ, क्योंकि अगर आप पहला प्रश्न करोगे, छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे तो फिर आप उससे रिलेटेड नेक्स्ट प्रश्न कैसे करोगे। और देखिए, सारे प्रश्न जो है वो आपके एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी होने चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड भी होने चाहिए। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, उसे 2 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। पहले में लिखते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाएं। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो आप लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं। दूसरे में छात्र क्रियाएं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, 1 2 3 4 कैसी संख्याएं हैं, छात्र बता देंगे प्राकृतिक संख्याएं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन कैसी संख्याएं हैं, छात्र बता देंगे पूर्ण संख्याएं। 2 4 6 8 कैसी संख्याएं हैं, छात्र बता देंगे सम संख्याएं। P/Q के रूप में लिखे जाने वाली संख्या कौन सी होती हैं, ये छात्र नहीं बता पाएंगे और यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में छात्रों, आज हम परिमेय संख्या के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए, उद्देश्य कथन में जब हम टॉपिक लिखते हैं तो उसे भी अंडरलाइन करके लिखते हैं और इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। सहायक सामग्री में है आवश्यक कक्षा उपयोगी उपकरण आदि। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में हम एक टेबल बनाते हैं, उसे 7 कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले में लिखते हैं उद्देश्य, पहले में लिखते हैं शिक्षण बिंदु। दूसरे में उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है। तीसरे में छात्र अध्यापक क्रियाएं। चौथे में छात्र क्रियाएं। 5वें में शिक्षण सहायक सामग्री / विधि। 6ठे में मूल्यांकन प्रश्न और 7वें में श्यामपट्ट कार्य। देखिए, पहला शिक्षण बिंदु है हमारा परिमेय संख्या। उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है, छात्र परिमेय संख्या के बारे में जान सकेंगे। स्पष्टीकरण में ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं में P अंश होता है तथा Q हर होता है। उदाहरण 2/3, -1/5, 3/4, 7/6 आदि। देखिए, छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते हुए सुनते हैं। यहाँ इसमें हमने व्याख्यान किया है, इसलिए ये व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्यामपट्ट कार्य में देखिए, ये आपका श्यामपट्ट कार्य है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, जहाँ हमारे स्पष्टीकरण खत्म होता है उससे नेक्स्ट लाइन में हम 2 मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। पहला है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, दूसरा है परिमेय संख्याओं में P और Q क्या होते हैं। अब देखिए, जहाँ मूल्यांकन प्रश्न खत्म होते हैं उससे नेक्स्ट लाइन में हम 2
हम 3 विकासात्मक प्रश्न करते हैं और हमारा तीसरा विकासात्मक प्रश्न नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होता है। पहला है परिमेय संख्या का एक उदाहरण दे दीजिए, छात्र बता देंगे 5/6। दूसरा है 5/0 और 2/7 में कौन परिमेय संख्या है, छात्र बता देंगे 2/7। नेक्स्ट है परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। ये हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड है, अभी हमने नहीं पढ़ाया है इसलिए छात्र नहीं बता पाएंगे, छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए विधि हमारी आएगी प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ कौन सी विधि आएगी, हमने 3 प्रश्न किए हैं इसलिए ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये प्रश्नोत्तर विधि है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले शिक्षण बिंदु की तरफ। देखिए परिमेय संख्या के प्रकार। उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है, छात्र परिमेय संख्या के बारे में जान सकेंगे। स्पष्टीकरण में परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला है धनात्मक परिमेय संख्याएं, वे परिमेय संख्याएं जो धनात्मक होती हैं जैसे 2/3, 5/6, 7/9 एंड सो ऑन। ऋणात्मक परिमेय संख्या वे परिमेय संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं जैसे -6/9, -7/8, -9/11। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हैं, शून्य भी परिमेय संख्या है। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री / विधि में व्याख्यान विधि, शामपट कार्य। देखिए ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जहाँ पर हमारा स्पष्टीकरण खत्म होता है फिर उससे नेक्स्ट लाइन में हम 1 या 2 मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। हमने एक किया है जो है धनात्मक परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अब जहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न खत्म होते हैं उससे नेक्स्ट लाइन में 3 विकासात्मक प्रश्न करते हैं और तीसरा विकासात्मक प्रश्न नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होना चाहिए। पहला है 5/7 -6/9 -8/13 9/7 में कौन सी धनात्मक परिमेय संख्या है, छात्र बता देंगे 5/7 और 9/7। दूसरा प्रश्न है शून्य भी परिमेय संख्या है, छात्र बता देंगे हाँ। परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है, ये नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड है, हमने अभी नहीं पढ़ाया है इसलिए छात्र नहीं बता पाएंगे, छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। यहाँ हमने लिख दिया प्रश्नोत्तर विधि। देखिए नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है परिमेय संख्याओं की तुलना। छात्र परिमेय संख्याओं की तुलना करना सीख जाएंगे। स्पष्टीकरण में प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है जैसे 4/3 ग्रेटर देन 0। प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है जैसे -2/3 इज लेस देन 0। धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती हैं जैसे -7/6 इज ग्रेटर देन 7/6 इज ग्रेटर देन -7/6। यदि 2 परिमेय संख्याओं में तुलना करनी होती है या ज्ञात करना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है तो पहले उनके हरों को बराबर किया जाता है। उदाहरण है 2/5 और 2/3 में कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए पहले इनके हरों को बराबर करते हैं, कैसे, ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से कर लेते हैं। और छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं, इसमें हमने व्याख्यान किया इसलिए व्याख्यान विधि हो जाएगी। ये शामपट कार्य है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर अब हमने एक मूल्यांकन प्रश्न कर लिया है। ये अब हमारा 3 शिक्षण बिंदु ही हमें इसमें पढ़ाने थे। मूल्यांकन प्रश्न के बाद क्या करते हैं, इस टेबल को हम क्लोज कर देते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा शामपट कार्य या फिर शामपट सारांश। शामपट सारांश में क्या आता है कि जो भी हमने पढ़ाया है उसको समरी की फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए ये शामपट सारांश है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न हम 2 से 3 करते हैं। पहला है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, दूसरा परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, तीसरा शून्य एक परिमेय संख्या है और क्यों। गृह कार्य में सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, क्यों। दूसरा है 2/10 और 3/15 में कौन सी संख्या बड़ी है। तीसरा 8/35, 3/70 में कौन सी संख्या छोटी है और कैसे। तो गाइस ये हमारा परिमेय संख्या पर लेसन प्लान कंप्लीट होता है।